जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे संविधान से रिलेटेड कुछ जीके के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया के एम मुंशी, ऑप्शन सी दिया महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया हुआ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये दोस्तों आरआरबी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया JB कृपलानी, ऑप्शन बी दिया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आरआरबी 2002 में पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यह भी आरआरबी 2002 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी दिया KM मुंशी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं और इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए दिया है MC शीतलवाड़, ऑप्शन बी दिया KM मुंशी, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी दिया BN राव। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BN राव। ये जो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 379 सदस्य, ऑप्शन बी दिया 411 सदस्य, ऑप्शन सी दिया 279 सदस्य और ऑप्शन डी दिया 487 सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 379 सदस्य। जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसके अधीन बनी संविधान सभा में टोटल 379 सदस्य थे। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न आता है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ये NDA 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको सभी को अच्छी तरीके से कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया TB सप्रू, ऑप्शन सी दिया मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न आता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए दिया 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी दिया 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी दिया 20 जनवरी 1947 को और ऑप्शन डी दिया हुआ है 26 जुलाई 1946 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी दिया BN राव द्वारा, ऑप्शन सी दिया K संथानम द्वारा और ऑप्शन डी दिया KM मुंशी द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BN राव द्वारा। इनके द्वारा दो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। UPSC 2009 में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हमारा नौवां प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी दिया 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी दिया हुआ है 19 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। जो 9 दिसंबर 1946 को है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की स्थापना की गई थी। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए दिया शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया KM मुंशी, ऑप्शन सी दिया रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी दिया बेनेगल नरसिंह राव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। ये जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है।
ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी दिया B.N. राव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है और ये SSC 2013 में पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। UPSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया हुआ 10, ऑप्शन बी दिया हुआ 12, ऑप्शन सी दिया हुआ 13 और ऑप्शन डी दिया हुआ 15। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। उसके बाद दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न आता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए दिया गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी दिया राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी दिया विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित और ऑप्शन डी द्वारा लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। यह क्वेश्चन भी SSC 2015 में पूछा गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए दिया राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी दिया सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी दिया B.R. अम्बेडकर द्वारा और ऑप्शन डी दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इनके द्वारा जो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारी आज की वीडियो का लास्ट और 15वां प्रश्न आता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी दिया चेन्नई, ऑप्शन सी दिया हैदराबाद और ऑप्शन डी दिया संयुक्त प्रांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। इनका जो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।